अस्सलामुअलैकुम जी। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो कि सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज की वीडियो को बगैर देर के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और आज की जो वीडियो है वो इट्स ऑल अबाउट रमज़ान, और रमज़ान के हवाले से इसमें सारे आपको आइडियाज़ मिलेंगे। यानी कि कुछ रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ आइडियाज़ जो कुछ प्रिपरेशंस हम रमज़ान से पहले अगर करके रख लें तो हमारे लिए जो है वो इफ़्तार बनाना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि इफ़्तार में ऐसा होता है कि बस जल्दी जल्दी मतलब होता है बंदे को कि सब कुछ हुआ हो और जस्ट फ्राइंग करनी है और बस आगे जो है ना वो सर्व कर दिया जाए। तो जनाब रमज़ान में जितने भी हम स्नैक्स बनाते हैं ना, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि उसके लिए कोटिंग की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें ब्रेड क्रम्स चाहिए होते हैं। तो ब्रेड क्रम्स को हम किस तरह से जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए सेव करके रख सकते हैं कि फ़्रिज में वो पड़े रहें और जब भी हमारा मतलब हमें ज़रूरत हो तो हम उसको निकालें और यूज़ कर लें। तो इसके लिए ना आपको स्पेशल ब्रेड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोस्टली लोग ऐसा करते हैं कि मतलब जो ब्रेड का फ़र्स्ट और लास्ट पीस होता है ना, वो कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो आप उसको बिल्कुल भी ज़ाया ना करें। या जैसे अगर आप ब्रेड के कोई स्नैक्स बना रहे हैं तो उसके जो किनारे होते हैं उनको आप ड्राई कर लिया करें फ्रिज में रख के, और उसको जी आप जग में जो है ना इस तरह से इसका ब्रेड क्रम्स बना लें। और उसके बाद हमने इसको कर लेना है जी ड्राई रोस्ट। ड्राई रोस्ट करना है, कोई ऑयल वगैरह कुछ नहीं डाला, बस कढ़ाई में हमने डायरेक्ट ब्रेड क्रम्स डालने हैं और उसको हमने बस हिलाते जाना है। और ये देखें जी कितने ज़बरदस्त बाज़ार जैसे बिल्कुल जो है ना वो बारीक बारीक से जो है ना हमारे ब्रेड क्रम्स हो चुके हैं रेडी। इसको हम कर लेंगे जी साइड पे करके ठंडा, और ठंडा करने के बाद इसको हम किसी भी कंटेनर में डाल के, एयर टाइट कंटेनर में डाल के, तो हम इसको फ्रिज में रख सकते हैं। ये जितना मर्ज़ी टाइम आप रखें इनको कुछ नहीं होने वाला। जब मर्ज़ी निकालें, कोई भी स्नैक्स बनाएं, कोटिंग करें और आराम से इसको एंजॉय करें। तो ये था जी हमारा सबसे पहला आइडिया जो रमज़ान में बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाला है। तो अब हम चलते हैं जी दूसरे की तरफ। तो वो है जी वेजिटेबल्स को सेव करके रखना। यानी वेजिटेबल्स आपको रमज़ान में, आपको पता है हमने कभी पास्ता बनाना है, कभी मैक्रोनी बनानी है, कभी कोई कटलेट्स बनाने होते हैं, कभी चाउमीन बनाना है, कुछ भी इस तरह की चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो उसके लिए मेन चीज़ होती है वेजेस में बंद गोभी हो गई, गाजर हो गई, शिमला मिर्च हो गई। ये सब चीज़ें जो है ना अगर हम पहले से ही कट करके, या अगर हमें ग्रेटेड चाहिए, अगर हम उस तरह से करके रख लें तो बस जी फिर क्या होगा कि इफ्तार टाइम हमें जस्ट सब्ज़ियाँ निकालनी है और मिक्सिंग करनी है, और हमारा जो है ना मतलब कुछ भी जो हम बना रहे हैं वो रेडी हो जाएगा। तो मैंने भी ना यहाँ पे गाजरें ले ली थी रेड वाली, 4-5 मेरे पास रेड वाली थी। साथ में मैंने 1-2 जो है वो ऑरेंज वाली गाजर ले ली थी। ज़रा डिफरेंट हो जाती हैं तो वो अच्छा हो जाता है, कलर भी प्यारा आ जाता है, एक आपकी चीज़ की क्वांटिटी भी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। दूसरा टेस्ट में भी ज़ाहिर है दोनों गाजरों का अलग अलग टेस्ट होता है, तो वो भी जो है वो उसको इन्हेंस करेगा। आपके किसी भी स्नैक्स में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो बस मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से जो है ना वो सारी मतलब अपनी वेजिटेबल्स को जो है वो ग्रेट करूँगी, और इनको हम सेव करके रखेंगे जी किसी भी ज़िप-लॉक बैग में। आप इनको डाल के तो आराम से रख सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत है आप निकालें, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है, और उसको जो है आपने यूज़ कर लेना है। सो जनाब ये हो गई जी हमारी कुछ प्रिपरेशन, और अब इन्हीं प्रिपरेशंस के साथ हम चलते हैं जी किसी रेसिपी की तरफ। और अब हम बनाते हैं अपनी पहली रेसिपी, जिसके लिए मैंने ये वेजिटेबल्स ले लिया और साथ में जी आलू ले लिए हैं, जो कि तकरीबन कुछ 4 आलू थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था और मैश कर लिया था। सो ये रेसिपी है जी बहुत इजी, बहुत मज़े की, बहुत हेल्दी, और मैं ये लाजमी बनाती हूँ अपने इफ्तार के लिए। मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी, तो सबसे पहले हम यही बनाते हैं। तो जनाब जितनी भी वेजिटेबल्स थी ना मेरे पास वो मैंने सब ले ली, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैंने सब वेजिटेबल्स ले ली हैं। अब इनको हम जो है ना ऑयल में हल्का सा जो है वो, आप चाहें तो लहसुन को पहले थोड़ा सा सौटे कर लें, उसके बाद जी बस ये वेजिटेबल्स जो है ना वो आपने सारी ऐड कर देनी है इसके अंदर एक साथ ही। क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को पकाना नहीं है, बस हमने हल्का सा जो है इनको भी सौते करना है, और हल्का हल्का जो इसका क्रंच है ना वो हमने इसके अंदर रखना है। तो ये स्टेप करने की ना वजह एक ये है कि जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे ना तो क्या होता है कि वेजिटेबल्स जो है ना वो पानी छोड़ देती हैं। तो अगर हम इस तरह से हल्का सा पहले इसको फ्राई कर लेंगे ना तो वेजिटेबल्स का जो पानी है ना वो ख़त्म हो जाएगा। और जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे ना, सो फ्रीज़ करने के बाद भी ना ये पानी नहीं छोड़ेंगी, और बहुत अच्छे से जब हम इसको निकालेंगे तो ये फ्राई हो जाएंगे। फ्राई किस तरह से करना है इसको मैं वो भी आपको बताऊंगी। तो अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि वो जो है वेजिस फिर थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ देती हैं। एनीवेज जी हल्का सा वेजिस को सौटे करने के बाद हमने इसके अंदर डाल देना है जी सोया सॉस। साथ में जी हम इसके अंदर थोड़ा सा सिरका ऐड कर देंगे,
और जी उसके अलावा हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है। नमक के साथ जी हम इसके अंदर थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे। तो हम इसके अंदर जो है ना वो चाइनीज़ मसाले ऐड कर रहे हैं, देसी मसाले नहीं ऐड कर रहे हैं। चाइनीज़ मसाले आपको पता है कि नमक होता है, ब्लैक पेपर होती है, सिरका, सोया सॉस, बस यही चीज़ें होती हैं। और लास्ट पे जी मैंने थोड़े से इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किया हैं, जिससे ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा। और चिली फ्लेक्स का जो है ना अपना एक बहुत मज़े का फ्लेवर होता है, तो ये भी हम जो है वो लास्ट में इसके साथ ऐड कर सकते हैं। और एक चीज़ जो ऑप्शनल है बिल्कुल, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, तो ये मैंने यूज़ किया था जी चाइनीज़ सॉल्ट, आपको पता है मैं यूज़ करती हूँ। तो अगर आपके पास ये ना हो ना तो आप चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो बस ये अब हम इन सब चीज़ों को जो है वो मिक्स कर लेंगे अच्छा सा। ये जो हमने सॉसेस डाली हैं उनको हल्का हल्का ड्राई कर लेंगे, और जैसे ही हमारी जो वेजीज़ हैं उनमें से सॉसेस वगैरह ड्राई हो जाएंगी, तो बस हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देने हैं जी ये आलू जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो मैं थोड़े से ज़्यादा ही बना रही थी, मैंने कहा चले मैं भी फ्रीज़ करके रख लेती हूँ 3-4 दिन चलें इसके साथ निकाल लेंगे, शाम में जो है हम फ्राई कर लेंगे चाय के साथ, या वैसे खाली खा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो बस जी ये आप चाहें तो इसको बेशक सेपरेटली आप इसको मिक्स कर लें, और चाहें तो जैसे मैं कर रही हूँ मतलब इसको फ्लेम पे ही रखे हुए आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो क्या होगा कि ये सब चीज़ें जो है ना एक साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, और अभी आप देखेंगे कि किस तरह से जो है ना वो पैन से बिल्कुल अलहदा हो जाएंगी, और बहुत अच्छे से मतलब इसकी बाइंडिंग होने लग जाएगी। तो इस तरह कर लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, आपको रोल बनाने में जो है वो आसानी रहेगी, टूटेंगे नहीं, बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे, और बहुत अच्छे बस सिर जो है वो रोल आपके बन जाएंगे। शेप वैसे आप इसको कोई भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको रोल शेप ही देनी है, लेकिन अगर रोल शेप देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए जी हमारा ये जो मटेरियल है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसको प्लेट में डाल के रख दिया था ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तो फिर मैं इसके रोल बना लूँ। तो बस हल्का हल्का जो है ना हमें हाथ बिल्कुल भी ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना पानी की ज़रूरत है, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि आपने देखा कि जब मैंने वेजेस को जो है वो सौते किया तो मैंने उसके अंदर ऑयल डाला था, तो वो ऑयल जो है इसके अंदर ऑलरेडी है, और बहुत अच्छा सा जो है ना ये रोल आपका 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो बस जी जल्दी से ना मैं अब ये सारे रोल्स बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे जो रोल्स हैं वो सब रेडी हो चुके हैं। कितने प्यारे प्यारे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स इनमें से आ रहे हैं ना, बड़े खूबसूरत से ये रोल्स बने हैं। तो अब हम करेंगे जी इसकी कोटिंग। तो कोटिंग जब मैं ब्रेड क्रम्स बना रही थी मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे स्नैक्स ऐसे होते हैं जिसकी कोटिंग के लिए हमें ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत होती है। तो देखें ये पहला ही स्नैक मैंने बनाया और उसके लिए मुझे ब्रेड क्रम्स चाहिए थे। तो अब मैंने बना के रखे हुए थे तो मैंने निकाले और जल्दी से कोटिंग कर ली। अगर मेरे पास ना पड़े होते तो पहले मैं ब्रेड निकालती, मैं उसको जो है वो ब्रेड क्रम्स बनाती, दैन मैं उसको रोस्ट करती या वैसे यूज़ करती, लेकिन ऑफ़ कोर्स टाइम तो लगता ना। और अगर मेरे पास ब्रेड होती ही ना तो फिर मैं क्या करती तो इसलिए वो जो ब्रेड के पीसेस हैं ना उनको हम मतलब अगर साथ साथ इस तरह से ब्रेड क्रम्स बना के रख लें तो बहुत आसानी हो जाती है। तो बस अब इस तरह से ना मैं ये सारे जो रोल्स हैं ना इनको कोट कर लूँगी, क्योंकि हमने इनको फ्रीज़ करना है ना, तो ये वाली जो कोटिंग होती है ना ये बेस्ट होती है फ्रीज़ करने के लिए। तो आप चाहें तो आप डबल कोट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल कोट ही कर रही हूँ। ले जी कोटिंग भी हमारी डन हो गई, और आलू मैंने बॉईल किए थे तो मैंने कहा एक के साथ दूसरा मज़ा हम फ्री में ले लेते हैं। तो आलू ही जस्ट बॉईल करने थे, इस दूसरी रेसिपी के लिए हमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए थी। तो बस मैंने 2 आलू जो है ना एक्स्ट्रा इसके लिए भी बॉईल कर लिए थे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी, थोड़ी सी इसमें मैं लाल मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी जो है हम इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, और साथ में जी हम इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर नहीं मैं ले रही, ज़ीरा साबुत ले रही हूँ। और जनाब इसी के साथ साथ थोड़ा सा हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड कर दिया है, हल्का सा जो है वो इसके अंदर हम लोग सॉल्ट ऐड कर देंगे, चाइनीज़ सॉल्ट, वैसे ही मैंने अच्छे टेस्ट के लिए ऐड कर दिया था। और एक चीज़ जी शायद जो मैं पहले मिस कर गई, मैंने बताई नहीं है, वो है जी धनिया पाउडर, वो भी हल्का सा मैंने इसके अंदर ऐड किया था। ज़ीरा मैंने साबुत डाल दिया था, आप लोग चाहें तो आप इसके अंदर जो है वो दोनों भी ऐड कर सकते हैं। तो बस यही सब मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए, और बस हम इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। और दूसरी चीज़ जो हमें इसके साथ चाहिए वो है जी चीज़। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। तो जी हाँ जी, मैं बना रही हूँ चीज़ बॉल्स। तो मैंने कहा कि चलें साथ में ही चीज़ बॉल्स भी बना लेते हैं।
बहुत मज़े के बनते हैं। और चीज़ जब आ जाती है किसी भी फिलिंग के अंदर तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की और लजीज हो जाती है। तो बस ये फिलिंग मैंने सिंपल सी बनाई थी, इसमें मैंने कोई प्याज प्यूज कुछ नहीं डाले, क्योंकि चीज़ के साथ आपको पता है इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। जितना सिंपल होगा चीज़ उतना ही ज़्यादा उसके फ्लेवर को इन्हेंस कर देता है। तो बस जी अब हम बनाते हैं बॉल्स। तो थोड़ा सा हम मटेरियल लेंगे आलू का और उसके मिड में रखेंगे जी हम चीज़। और चीज़ जितना आप चाहें आप उतना रखें, आपकी अपनी चॉइस है, जितना मर्ज़ी रखें, ज़्यादा रखें थोड़ा रखें, जितना आपको पसंद है। तो मैं ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बॉल्स नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े बॉल्स नहीं खाए जाते हैं। तो बस मैं नॉर्मल से साइज़ के बॉल्स बनाऊँगी। तो ये भी आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपको जितना पसंद है ना आप उतना बना लें। तो बस मैंने तो छोटे छोटे से बॉल्स बनाए थे, ताकि जो है ना ये मतलब एक इजीली आराम से खाया जा सके, दो भी खाए जाए। वो बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो एक तो ये होता है कि जब आपने इसको फ्रीज़ करके बाहर निकालना है तो ज़ाहिर है उसको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। फिर वो जब फ्राई होते हैं ना तो फिर चीज़ सही से मेल्ट नहीं होता है। इसीलिए भी मैंने थोड़े छोटे छोटे बॉल्स बनाए थे, ताकि जो है ना वो चीज़ भी हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। और अगेन आप लोग देखें जी कि इसकी कोटिंग के लिए भी हमें सेम वही चीज़ें चाहिए, अंडा और ब्रेड क्रम्स। तो देखें ब्रेड क्रम्स कितने काम आते हैं ना। तो बस मेरे पास पड़े हुए थे, जल्दी जल्दी से मैंने काम किया और जो है वो अपने मतलब स्नैक्स को मैंने रेडी कर लिया। तो रमज़ान में भी इसी तरह से हमारे पास चीज़ें पड़ी होंगी ना, तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी कि चीज़ें बस हमने निकालनी है और जो है ना अपना बस काम कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह से ना मतलब आसानी हो जाती है कि पहले से हमने आधा काम करके रखा हो। आप देखते हैं हम दावत पे भी हमारी कोशिश होती है कि हम किसी की दावत हो ना तो हम आधा काम पहले ही कर लें, इसलिए कि उस दिन जो है ना वो फिर हमें ज़्यादा काम ना करना पड़े। और दूसरा ये फ़ायदा हो जाता है कि हम मेहमान को टाइम भी दे देते हैं। तो अब रमज़ान में जो एक मेहमान है तो हम उसको भी टाइम देंगे, ज़ाहिर है इबादत के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो अगर सारा टाइम हमारा किचन में ही लगा रहेगा तो फिर समझ लें कि हम इबादत बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बस फरमाइशें ही पूरी करते रह जाएंगे। तो एनीवेज़ हमारे यहाँ पे जो है ना सारी जो प्रिपरेशंस मैंने की थी वो रेडी हो चुकी हैं। और आप लोग भी करें और रमज़ान को जो है वो आसान बनाएं और इबादत के लिए टाइम निकालें। मुझे अपनी दुआओं में रखें याद, रमज़ान में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं करनी है। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे हम फिर नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।